Welcome back to my channel. Hello friends. Today we are going to discuss cell aging, जिसे हम दीनता बोलते हैं। और इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो भी हर्बल सप्लीमेंट्स आपको बताने जा रही हूँ या जो भी आपको होम रेमेडीज इसमें बताने जा रही हूँ, वो सभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं। बट इसको यूज़ करने से पहले या अप्लाई करने से पहले किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट ले लें। कहीं आपको इससे रिलेवेंट कोई एलर्जी तो नहीं है, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो आइए जानते हैं कि सेल एजिंग क्या है। दोस्तों, सेल एजिंग जो है, जब सेल हमारी अपने डिवीज़न या ग्रोथ करने की पावर को लूज़ कर देती है, उस कंडीशन को हम सेल एजिंग बोलते हैं। सेल जो है हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यूनिट है, प्राइमरी यूनिट है, और जो सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है और कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है और रिपेयर, अपने आप को रिपेयर करती रहती है। सेल एजिंग को अगर हम साइंटिफिकली बोलें तो इसको बायोलॉजिकल टर्म में हम सेंसेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें सेल जो होती है हमारी, एजिंग होती रहती है सेल की और ओल्डर होती जाती है। इसके फंक्शन भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और इसकी जो प्राइमरी मैकेनिज्म है, ये होती क्यों है, तो इसकी जो पीछे जो प्राइमरी मैकेनिज्म है वो हमारे टेलोमियर का शॉर्टन होना होता है। अब टेलोमियर क्या है, तो टेलोमियर जो होता है दोस्तों, हमारे क्रोमोसोम के एंड पर पाया जाता है। अब क्रोमोसोम्स क्या हैं, जो हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल है, वो क्रोमोसोम्स में जीन होते हैं, और वही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे अ, हर एक हेरिडिटी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी। अब टेलोमियर जो होता है, एक प्रोटेक्टिव कैप होता है जो दोनों एंड पर पाया जाता है क्रोमोसोम्स के। ये ग्रेजुअली शॉर्टन होता जाता है हर डिवीजन के दौरान, और एक टाइम ऐसा क्रूशियल टाइम आता है कि जब ये डिवाइड होने की क्षमता को बिल्कुल खो देता है या डिवीजन में एंटर ही नहीं होता है। उस कंडीशन को हम एपोप्टोसिस या सेल डेथ बोलते हैं। अब आइए जानते हैं कि एजिंग के कौन-कौन सी प्रोसेस होते हैं। व्हाट आर द 5 एजिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, एजिंग कई तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है। एक तो बायोलॉजिकली भी, फिजियोलॉजिकली भी, इन्वायरमेंटल भी, साइकोलॉजिकल भी, और सोशल प्रोसेस भी एजिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये एजिंग कॉज कर सकते हैं सारे फैक्टर्स। तो आइए जानते हैं वो क्या फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल की बात करें अगर, तो जैसे इन्वायरमेंट की वजह से कभी कभी हमारे जो डीएनए में म्यूटेशन होने लगते हैं, और हमारा जो डीएनए है वो डिफेक्टिव हो जाता है, और धीरे धीरे फंक्शन लॉस होने लगते हैं, या सेल अपनी ग्रोथ को लॉस कर देती है। तो इससे भी हमें क्या हो जाता है, सेलुलर एजिंग कॉज हो सकती है। दूसरा, टेलोमियर का शॉर्टन होना, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेलुलर रेप्लिकेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है, इससे भी सेल लॉस कर देती है फंक्शन को। दूसरा, एबनॉर्मल प्रोटीन भी जब रेप्लिकेशन के दौरान या ट्रांसलेशन के दौरान जो प्रोटीन होती है वो डैमेज प्रोटीन बन जाती है, या इनकरेक्ट प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाता है। इससे भी सेल अपनी फंक्शन को लॉस कर देती है। इसके कारण भी सेल एजिंग आ जाती है। और क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन में मॉडिफिकेशन के कारण भी, कोई भी हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में चेंज होता है, तो सेल एजिंग आना स्वाभाविक है। फ्री रेडिकल्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो जीन की लॉन्गेविटी है ये भी रिस्पॉन्सिबल है। और एक टाइम आता है कि सेल जो होती है, एक तो नेचुरल तरीके से एजिंग आ जाती है, और दूसरे इन सभी फैक्टर्स की वजह से भी एजिंग जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट, इस एरिया में दोस्तों बहुत सारे रिसर्च हो रही है, बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं, और इन रिसर्च में जो साइंटिस्ट हैं वो टारगेट कर रहे हैं कि जो सेंसर्ड सेल हैं या जो एज्ड सेल हैं उनको रिमूव कर दिया जाए या एलिमिनेट कर दिया जाए, और इस थेरेपी को हम सेनोलिटिक थेरेपी बोलते हैं। इस थेरेपी का एम ही है कि सिलेक्टिवली सेंसेंट एजिंग सेल को हम रिमूव कर दें, और इनके बर्डन को हम, टिश्यू पर जो इनका बर्डन है उसको हम रिड्यूस कर दें, और एक हेल्थ और लॉन्गेटिविटी सेल की इम्प्रूव करें।
नेक्स्ट, अब इसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन-कौन से हैं जिससे आप एजिंग से प्रिवेंट हो अपने आप को कर सकते हो, या हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी एजिंग को। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो सबसे बेहद ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जो एक बैलेंस डाइट होती है, अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो सभी सेल का फंक्शन धीरे-धीरे सही होता रहता है, और सेल भी अपने आप को रिपेयर करती रहती है। तो अब वो इसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो इसेंशियल एलिमेंट होता है वो अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के बने होते हैं, या आप कह सकते हो अमाइनो एसिड लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर मेजर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के, और ये मसल्स को बिल्डअप करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और ये हार्मोन के सिंथेसिस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन आपके वेट जो मैनेजमेंट आप कर रहे हो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। वैसे तो 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन इन 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में जो 9 अमाइनो एसिड्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और आपकी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं करती है, इसलिए हमें उनको बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है, या उन्हें हम बाहर के रिसोर्सेज से, प्लांट रिसोर्सेज से, एनिमल रिसोर्सेज से गेन कर सकते हैं। तो उनमें से आइए जानते हैं कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं। तो वो 9 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो है हिस्टिडीन, जिसको आप बीन्स, कॉलीफ्लावर, मशरूम या बनाना से ले सकते हो। दूसरा आइसोल्यूसिन, जिसे आप चीज़ और एग से ले सकते हो। तीसरा ल्यूसिन, आलमंड, बीन्स, मिल्क, राइस। चौथा लाइसिन, जिसे आप फेनुग्रीक सीड से भी ले सकते हो। फिफ्थ मैथ्योनिन, जिसे आप नट से एब्जॉर्ब कर सकते हो। छठवा जो है फेनिलएनालिन, जो डेयरी प्रोडक्ट या नट्स या सीड्स में पाया जाता है। सेवेंथ आपका थ्रेओनिन, जो आपका डेयरी फूड्स हैं, मशरूम्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स है, इससे आप प्राप्त कर सकते हो। फिर ट्रिप्टोफैन है, जिसे आप सनफ्लावर सीड से गेन कर सकते हो। एंड लास्ट वन है वैलिन, जिसको आप डेयरी प्रोडक्ट, नट, सीड, बीन्स, मशरूम से ले सकते हो। और मोस्टली ये हमको हमारे फूड से मिल ही जाते हैं, क्योंकि हम जनरली जो खाना लेते हैं हर सप्लीमेंट में या हर वेजिटेबल में उसका अपना एक अलग न्यूट्रिएंट पाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को हमेशा से अगर हम बैलेंस डाइट दे रहे हैं तो उनकी जो सेल्स होंगी वो सुचारू रूप से काम करती रहेंगी। नेक्स्ट जो है आपका दोस्तों गाजर। गाजर तो वैसे भी सभी जानते हैं कि आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और गाजर में जो होता है वो रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए पाया जाता है, जिसे कैरोटिनॉइड भी बोलते हैं। ये हार्मफुल फ्री रेडिकल से फाइट करने में हेल्प करता है, और जो कैरोटिनॉइड है हाईली ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है, और ये आपकी बॉडी को सेल एजिंग से बचाए रखता है, क्योंकि सेल एजिंग का बहुत बड़ा कनेक्शन है ऑक्सीडेंट से। अगर फ्री रेडिकल की मात्रा बढ़ जाती है तो ऑक्सीडेशन होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिससे हमारी सेल जो होती है प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। और आपको अगर स्किन यंगर लुकिंग स्किन चाहिए तो आप कैरेट को अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हो। इसमें जो बीटा कैरोटीन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे, और आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाए रखेंगे। नेक्स्ट जो होता है वो चिया सीड्स है। चिया सीड्स प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इसकी सलाह देता है कि आप ओमेगा 3 बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, सभी के लिए। तो इसको फुलफिल करने के लिए आप चिया सीड्स ले सकते हो। चिया सीड्स में फुल्ली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी रखते हैं, और ये एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करते हैं। चिया सीड्स में मैग्नीशियम, सेलेनियम, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी एजिंग को भी मैनेज करेंगे, आपके वेट लॉस को भी मैनेज करेंगे, और आपको ब्लड की भी कमी नहीं होगी। नेक्स्ट जो है आपका है लेमन। आप लेमन ऑयल ले सकते हो। लेमन ऑयल मतलब आप नींबू में शहद मिलाकर ले सकते हो, ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हो नींबू के साथ। और दूसरा, ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है जो आपको स्किन की सारी प्रॉब्लम्स से फाइट करने में हेल्प करता है।
पॉल्यूशन के अगेंस्ट भी हेल्प करता है, और इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट पड़ते हैं, जो रेज पड़ती हैं यूवी रेज के कारण जो स्किन डैमेज हुई रहती है, उससे भी प्रोटेक्शन देता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है जो सेल एजिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लेमनॉइड या लेमन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको ग्रीन टी है, पॉलीफिनॉल जिसको बोलते हैं। ये जो यूवी रेज से जो स्किन डैमेज होती है, ये उससे भी आपकी हेल्प करती है। कार्सिनोजन जो कार्सिनोजन जो एलिमेंट होता है या केमिकल होता है जिससे आपको स्किन कैंसर होने की संभावना होती है, उससे भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है अच्छा, और आपकी स्किन के लिए भी ग्रीन टी बहुत लाभदायक है। आप अगर वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपकी बॉडी से को डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ग्रीन टी, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एवोकाडो, एवोकाडो इज वन ऑफ द एंटी एजिंग फूड। ये भी आपकी इम्यून हेल्थ को बेनिफिट देता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको एजिंग से फाइट करने में हेल्प करेगा और आपकी हेल्थ को ओवरऑल अच्छा रखेगा। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट है वो है पोमग्रेनेट, अनार। इसमें विटामिन सी, डी, ई पाया जाता है, और ये आपके लिए अच्छा एंटी एजिंग प्रोडक्ट हो सकता है, और आपकी बॉडी में जो भी डिसीज होती हैं उससे भी फाइट करने में हेल्प करेगा। ये आपके हेमोग्लोबिन लेवल को भी बूस्ट करता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है आपका वाटरमेलन, तरबूज। ये आपको हाइड्रेट, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। ह्यूमिड डेज में, हॉट डेज में ये आपको हाइड्रेशन में हेल्प करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखता है। ये भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो वाटरमेलन आप ले सकते हो, इससे आपके जो बॉडी में है विटामिन की कमी भरपूर हो, विटामिन की कमी को पूर्ति करेगा। और इसमें मिनरल्स भी हैं लाइक सेलेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो आपको एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेंगे। नेक्स्ट आपका टोमेटो है, टोमेटो में लाइकोपीन होता है जो प्रोविटामिन ए का ही फॉर्म है, और इसमें कैरोटेनॉइड भी होता है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखता है, सन डैमेज में भी हेल्प करता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी इसमें पाया जाता है। और दूसरा आपको जो सेल एजिंग की प्रोसेस है उसको भी ये स्लो डाउन करेगा। नेक्स्ट आपका ब्रिंजल है। ब्रिंजल जो है वो एंथोसाइनिन कंपाउंड से फुलफिल होता है, और ये एक टाइप का फ्लेवोनॉइड है। ये एलिमिनेट करता है फ्री रेडिकल को बॉडी से, और आपके सेल एजिंग की प्रोसेस को भी स्लो डाउन करता है, और आपकी स्किन को यूथफुल बनाए रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।